As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आज बात करेंगे सीतापुर संसदीय सीट को लेकर। दरअसल सीतापुर संसदीय सीट पर कांग्रेस लंबे समय तक अगड़ा पिछड़ा और दलित से किसे प्रत्याशी बनाया जाए इसमें उलझी रही। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले ही यहां अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने में पीछे चली गई और जब प्रत्याशी घोषित किया कांग्रेस ने तो उसमें नकुल दुबे को प्रत्याशी घोषित किया। नकुल दुबे पूर्व मंत्री हैं और 2019 में सपा और बसपा गठबंधन से वो सीतापुर से चुनाव लड़ चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा वोटों से उनकी हार हुई थी। आपको बता दें कि सीतापुर संसदीय सीट पर इस बार कांग्रेस सपा गठबंधन के तहत यहाँ पर चुनाव प्रत्याशी घोषित हुआ है। ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। 35 सालों से यहाँ कांग्रेस जो है वो अपना सूखा खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। आखिरी बार 1989 में डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी सीतापुर संसदीय सीट पर सांसद बनी थी। उसके बाद से कांग्रेस का यहाँ पर कोई भी जीत नहीं सका है, लेकिन इस बार चूंकि गठबंधन के तौर पर यहाँ पर प्रत्याशी घोषित हुआ है और समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ है। शुरुआती दौर में ये माना जा रहा था कि ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं गई, कांग्रेस के खाते में गई, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता टिकट पाने की आस में कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन जब प्रत्याशी का चयन हुआ तो नकुल दुबे प्रत्याशी बनाए गए। आपको बता दें कि सीतापुर संसदीय सीट से कांग्रेस से करीब 32 आवेदन आए थे। इसमें अगड़ी जात के, पिछड़ी जात के ज़्यादा लोग थे और दलित समाज के भी थे। सबके अपने अपने दावे थे और सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि कांग्रेस ठोक बजाकर इस बार प्रत्याशी का चयन करेगी। 28 मार्च को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करती है और 31 मार्च को पहली बार सीतापुर में कांग्रेस प्रत्याशी नकुल दुबे का महमूदाबाद से सेवता में आगमन होता है। इस बीच जब वो प्रत्याशी घोषित होते हैं तो सोशल मीडिया पर उनके विरोध का दौर शुरू हो जाता है। कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी तो कुछ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों का इस्तीफा सोशल मीडिया पर तैरने लगता है। यही नहीं, सीतापुर में कुछ जगह पर उनका पुतला भी दहन कर दिया जाता है। इन सब के बावजूद नकुल दुबे सीतापुर पहुंचते हैं और वो अपने प्रचार में जुट जाते हैं और उस दौरान बातचीत में वो कहते हैं कि उनका इस विरोध प्रदर्शन, जो लोग विरोध कर रहे हैं, उससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बताते हैं कि इस बीच जब वो अपना प्रचार कर रहे थे तो चूंकि ना अभी समाजवादी पार्टी के लोग उनसे जुड़े हैं और ना ही कांग्रेस के लोग उनसे जुड़ पा रहे हैं, तो उनको उस तरीके का समर्थन नहीं मिलता दिखाई दिया। और बताते हैं कि जब वो अपना प्रचार कर रहे थे तो उस दौरान कुछ लोग उनका जो प्रचार जब वो करते थे तो उनके आसपास कितने लोग हैं इसका बाकायदा फ़ोटो भी बना लिए और वो पार्टी को भेज दिए कि कितना समर्थन नकुल दुबे को मिल रहा है। आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर
होली मिलन समारोह आयोजित किया गया था। जाहिर सी बात थी कि आज के दिन कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कार्यालय प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह समेत तमाम कांग्रेस के नेता वहां पर जमा हुए। ऐसे में सीतापुर से टिकट मांगने वाले 2 नेता भी वहां पर पहुंचे अपने समर्थकों के साथ और उन्होंने अपनी अपनी बात कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यालय प्रभारी के समक्ष रखी। बताया जाता है कि ये दोनों नेताओं ने बताया कि अगर जो है टिकट न बदला गया तो सीतापुर संसदीय सीट पर गठबंधन की हार निश्चित है। फिलहाल इन्हें आश्वासन दिया गया है, बताया जाता है 2 दिन का समय इनको दिया गया है। अब 2 दिन में क्या कुछ होगा ये फिलहाल कांग्रेस ही जान सकती है। कांग्रेस की ओर से फिलहाल इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इतना ज़रूर बताया जा रहा है जो लोग मिलने गए हैं, उनके जो साथ गए थे, उनके जो समर्थक थे, उन्होंने बताया कि पहले अलग अलग कांग्रेस के वो जो टिकट मांगने वाले नेता थे उनमें पूर्व विधायक राकेश राठौर और मास्टर प्रमोद वर्मा, वो पहले अलग अलग कांग्रेस के यूपी प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी से मिलते हैं। एक दौर ऐसा भी आता है कि जब मास्टर प्रमोद वर्मा और राकेश राठौर को एक साथ कुछ देर के लिए बिठा दिया जाता है, लेकिन राकेश राठौर पहले वहां से निकलकर चले आते हैं। आज प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी भी थे। उनसे भी प्रयास किया गया जानने का, लेकिन उनकी ओर से कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है। कुछ कांग्रेस के और नेता बुलाए गए थे, वो नहीं पहुंचे। नाराजगी तो कहीं है, चूंकि जब प्रत्याशी घोषणा हुई तो स्थानीय कांग्रेस के नेताओं को विश्वास में लेने की जरूरत थी। अगर नाराजगी थी तो उसे दूर करने की भी जरूरत थी। कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों को कांग्रेस के जो घोषित प्रत्याशी हैं उनके साथ बैठक कराने की भी जरूरत थी, वो भी अभी तक नहीं कराई गई है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाजपा के 4थी बार सांसद राजेश वर्मा से उनका मुकाबला होना है, जिन्हें पहले ही पार्टी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। उनके द्वारा तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और कांग्रेस गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं नकुल दुबे, वो आराम से 28 तारीख को उनके नाम की घोषणा होती है और 31 तारीख से वो सीतापुर में अपने प्रचार की शुरुआत करते हैं और पहले आम जन से मिलना शुरू करते हैं, जबकि उन्हें ज़रूरत थी कि कम से कम अपने पार्टी के पदाधिकारियों से, नेताओं से संपर्क करें, उनसे बात करें। तो जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जो लोग नाराज़ हैं, उन्हें मनाने का प्रयास करें, लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। तो समय रहते पार्टी को इस ओर जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात को लेकर लग गई हैं कि जो टिकट की मांग कर रहे हैं उनके समर्थक, खासकर चूँकि आज लखनऊ तक की उनकी दौड़ हुई है, इससे पहले वो दिल्ली लखनऊ एक किए हुए थे और उन्हें आश्वासन दिया जा रहा था, राकेश राठौर हों या फिर मास्टर प्रमोद वर्मा। और अब जब नकुल दुबे प्रत्याशी घोषित हो गए हैं तो तब भी इनके द्वारा ये उम्मीद लगाई गई है कि अभी इन पर विचार हो सकता है। शायद इसी उम्मीद में आज ये कांग्रेस कार्यालय गए थे, लेकिन ये तो निर्णय कांग्रेस को करना है, कांग्रेस की उस बैठक को करना है। चूँकि सबसे बड़ी बैठक में, दूसरी बार सीसी की बैठक में नकुल दुबे के नाम पर मोहर लगी है, तो उन्हीं को निर्णय दोबारा करना पड़ेगा या उन्हीं तक अपनी बात पहुंचानी रहेगी। वहां तक इनकी बात पहुंच पाती है कि नहीं, ये भी देखना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस का अंतर्कलह अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। अगर समय रहते उस पर विराम न लगाया गया तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान उठाने के लिए कांग्रेसी तैयार रहें, चूँकि बहुत लंबा सफ़र है, कड़ा मुकाबला है और उसको ऐसे हल्के में नहीं लड़ा जा सकता जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है। इसको गंभीरता से लड़ना होगा,
इसके लिए कांग्रेसी नेतृत्व को जरूर गंभीरता से सोचना होगा। स्थानीय जो नेता हैं उनको साथ में लाना होगा और अब कम से कम जब प्रत्याशी घोषित कर दिया है तो या तो उन्हें जब बात पहले करनी चाहिए थी, अब करने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसे बातें हैं, फिलहाल उन्हें ही ये निर्णय लेने हैं। उन्हें सोचना होगा कि वो आज जो नेता मिले हैं उस पर क्या कुछ जो आश्वासन मिला है उस पर कोई विचार हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उन्हें तटस्थ रहना होगा। उन्हें अपनी बात स्पष्टता से कहनी होगी और चुनाव प्रचार में मजबूती से जुट जाना होगा, क्योंकि 18 अप्रैल से नामांकन है। अब कितने दिन शेष बचे हैं? 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लंबी दूरी है। अभी कोई किसी एक दूरी के इलाके में भी उनका प्रत्याशी नहीं पहुंच सका है। कैसे पहुंचेंगे, कैसे लोगों के बीच जाएंगे, कैसे लोगों से संपर्क करेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देखना होगा कि कांग्रेस इसमें क्या निर्णय लेती है, आने वाले दिनों में क्या कदम उठाती है। सबकी निगाहें फिलहाल इस बात पर लगी हुई हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।